के लेवल के लोग हैं, हर किस्म के दोस्त हैं मेरे, लेकिन खुदा की कसम मैं आज कसम खा के खाता हूं कि मेरे सबसे जबरदस्त दोस्त वो मौलाना लोग हैं जो मेरी आखिरत की फिक्र करते हैं। वो लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्हें फिक्र है मेरी कि मैं सिर्फ दुनिया में पैसा कमाने या क्रिकेट खेलने नहीं आना हूं। मैंने ये सारी चीजें छोड़ देनी है। मैं इतनी सी कब्र में लेटा हुआ हूँगा, आसपास कोई नहीं होगा, सिर्फ मेरे अमाल होंगे। न मेरे बेगम होगी, न मेरे बच्चे होंगे, ना बाप होगा, ना माँ होगा, कोई भी नहीं होगा मेरे साथ, सिर्फ मैं अकेला लेटा हुआ हूँगा। तो उनके साथ जब मेरा टाइम गुजरा 3 दिन के लिए, मैं उनके साथ हैदराबाद गया। यकीन में जब मैं 3 दिन गुजार के आया हूं, जो मुझे पता चला कि शायद अफरीदी साहब जो नमाज पढ़ते थे उस नमाज में तो 8 से 9 गलतियां। मुझे इतनी शर्म कि यार मेरी नमाज में गलतियां, उसके बावजूद मुझे अल्लाह देता था। तो जब मैंने नमाज सीखी, उनसे मुझे समझ आई नमाज, तो मेरी नमाज भी ठीक हुई, मेरी नमाज में आजिज़ी भी आई। मैं नमाज अब आराम से ठहर ठहर के पढ़ता हूँ, मतलब के साथ पढ़ता हूँ कि मैं नमाज में पढ़ के आ रहा हूँ। हमने तो एक चीज बचपन से सीखी है ना, रट्टा लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, सना पढ़ लिया, दुरूद शरीफ पढ़ ली, को पता नहीं कि अल्लाह से बात क्या कर रहे हैं हम। नमाज का मतलब तो ये है कि अल्लाह आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। जहां आप सजदा लगाते हो तो अल्लाह के आप कदमों में सजदा लगा रहे हुए होते हो, ठीक है ना। तो आप जब नमाज पढ़ रहे होते हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो अल्लाह के सामने। ये चीजें आपको सीखने को मिलती है। हम तो खुश हैं भाई, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमें पता नहीं हम नमाज में पढ़ के आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको सीखने को मिलती है वहां पे। और बड़ी चीजें, दीन हमारा सिर्फ नमाज पे खत्म नहीं होता, और बड़ी चीज है। तो उस 3 दिन ने मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी बदल दी है। ना मेरी कोई ख्वाहिशात है अब, ठीक है ना, अल्लाह ने मेरी ख्वाहिशात ही मार दी। मेरे दिल में कोई ख्वाहिश भी आती है ना, जब खुदा की कसम मेरी ख्वाहिश अल्लाह वैसी पूरी कर देता है। और मेरी जिंदगी इतनी सुकून से अब गुजर रही है, इतनी मजेदार जिंदगी मेरी गुजर रही है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि दीन ने तो आपकी जिंदगी पहले से बेहतर कर दी, पहले से मेरे पहले बेहतर कर दी। सब कुछ पहले भी था, लेकिन उसने उसको और बेहतर कर दिया। तो ये जो हमारे यंगस्टर्स कंफ्यूज रहते हैं कि दीन की तरफ जाएंगे तो दुनिया चली जाएगी, सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, बैकवर्ड कहलाएंगे, ये वो, और फिर उस पे फिर वेस्ट का जो भी कुछ आ रहा होता है प्रेशर। जबकि कुरान मजीद में हम सब दुआ कर रहे हैं, बचपन से हमने वालिदैन को देखा, हम सब जानते हैं कि हम दुआ करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। हमें दुनिया भी हसना बेस्ट चाहिए और आखिरत भी बेस्ट चाहिए, वक़िना अज़ाबन्नार। जबकि हम अल्लाह से दोनों चीजें बेस्ट मांग रहे हैं और उसके दीन के जरिए ही मांग रहे हैं, उस आयत के जरिए ही मांग रहे हैं। तो इसका मतलब है दीन में दोनों चीजें हैं। वो आपको दुनिया भी बेस्ट करना बता रहा है और उसका जो आखिरत है वो भी बेस्ट करना बता रहा है। तो फिर ये कंफ्यूजन कहां से आया कि यंगस्टर और पढ़े लिखे लोग वो दूर हो गए? बस सवाल पूछा ना जब आपने। मैं कोई अगर आपके सामने बैठा हूं, मैं ये बातें कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि मैं बहुत ही नेक आदमी हूं या बहुत ही, मेरा उस टाइम लगाने से थोड़ी सी मेरा सोच चेंज हो गई, थोड़ा दिल चेंज हो गया, ठीक है ना। अब अगर मुझसे कोई गुनाह होता भी है तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि मुझसे हुआ क्यों। पहले तो अफसोस ही नहीं होता था, पहले तो एंजॉय करते थे उस चीज को। अब अफसोस होता है। गुनाह करते वक्त जाते हैं तो गुनाह अल्लाह किसी ना कोई बात आपके दिल में डाल देता है, तो आप गुनाह से पीछे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा बुजुर्ग हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं जो मेरी जिंदगी में थोड़ा सा फर्क आया है। आपने जिस तरह ये बात बताई, देखें आजकल हमारे ऐसे माहौल हम लोगों ने अपने आसपास बनाया हुआ है। कोई भी वालिदैन देख लें आप, अभी बच्चा प्रोसेस में है, ठीक है ना। बाप क्या चाह रहा है? बेटी हो। माँ क्या चाह रही है? बेटा हो। बेटा होगा मैं डॉक्टर बनाऊंगी, क्रिकेटर बनाऊंगी, बैंकर बनाऊंगी, बेटी होगी तो मैं ये बनाऊंगी। आप ये बताएं कितने पेरेंट्स हैं खुदा की कसम करके कि वो ये चाहते हैं कि अगर हमारी औलाद हो तो हम उसे एक अच्छा मुसलमान बनाएं? कोई है पेरेंट्स इस तरह के जो इस तरह सोचते हो? कोई पेरेंट्स है इस तरह जिस तरह वो कहते हो कि यार या अल्लाह जो भी औलाद दे हमें सही सलामत दे? होंगे, ये नहीं कह रहा मैं, नहीं है, बहुत ही कम है, सुभान अल्लाह, बहुत ही कम है। कोई नहीं सोचता कि ये औलाद हो। यार अल्लाह ने तो उसको बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। अल्लाह से नियत तो अच्छी रखो कि अल्लाह ऐसी औलाद दे कि हम इसे अच्छा मुसलमान बना सके। और ये सारा आपके घर से है। हम उसे बेसिक चीजें बताते नहीं, हम चाहते हैं कि बस बच्चा बोलने लग जाए तो हम उससे हेलो हाय करें, इंग्लिश में बात करें ताकि वो इंग्लिश सीखे। यार इंग्लिश सीख लेगा वो, लेकिन जो बेसिक चीज है नमाज, कलमा, कलमे का मतलब, जब तक हम ये चीजें बच्चे के जहन में शुरू से नहीं डालेंगे, वो एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा वो नहीं बन सकता।
ना वो अच्छा औलाद बन सकती है। अगर उसके जहन में शुरू से हमने डॉक्टरी का और दूसरी चीजें हेलो हाय के चक्रों में उसको पढ़वा दिया ना, तो वो अच्छी औलाद नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है दीन जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक पूरा माहौल देता है, बिल्कुल, जो घर से शुरू होता है, जिसमें वालिदैन भी होते हैं, एक सोच देता है। बिल्कुल। और आपकी माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि, और हमारे नाज़रीन भी बहुत खुश हो रहे होंगे, आपकी जो सोच है वो जो गौर फिक्र है, उसके ऊपर मैं कुरान मजीद से एक हवाला कोट करना चाहूँगा। सूरह अनफाल है 8, उसकी 29 नंबर वर्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे। क्योंकि जब हम गौर करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा तकवा बेदार होता है। तो इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे, यजअल लकुम फुरकान, तो मैं तुम्हारे लिए फुरकान बना दूंगा। और फुरकान हम जानते हैं वो नेमत है जो सही और गलत की तमीज़ हमें बताती है कुरान मजीद के रूप में। यजअल लकुम फुरकान, हम तुम्हारे लिए फुरकान बना देंगे। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देंगे। वो यगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देंगे। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम। तो ये तमाम जो नेमतें हैं कि फुरकान मिले जिंदगी में, सही गलत की तमीज़ शुरू हो, उसके बाद बुराइयां दूर होना शुरू हो हमारी लाइफ से, हमारी बख्शिश शुरू हो, और हम पे अल्लाह ताला का फिर फजल अजीम होना शुरू हो जाए। तो ये पूरा पैकेज कहां से शुरू हो रहा है? इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम तकवा करोगे, अगर तुम गौर फिक्र करोगे, सोचोगे। तो नाज़रीन, हमारे पास ये इतना बड़ा खजाना है, अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह ताला की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल लाइफ अहादीस की सूरत में, और शायद में जिस तरह का वो लोग जो अल्लाह ताला को जिन्होंने लाइफ डिवोट कर दी हैं, जो अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हैं, क्योंकि बगैर माहौल के, बगैर एटमॉस्फेयर के कोई भी चीज आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए भी आपको अच्छे क्लब में अच्छी लोगों के साथ खेलना पड़ता है। बिल्कुल। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए भी आपको जरूरत है माहौल की। शायद आपने बहुत सारी जबरदस्त बातों को टच किया है, जिसको मेरे लिए समअप करना मुश्किल हो रहा है। आपने नमाज समझ के पढ़ने की बात की, जो कि एक इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है किसी की लाइफ में। मेरे अपने जिंदगी में जो जिनके ऊपर मैं फख्र से कह सकता हूँ कि कुछ तब्दीलियां आई हैं, उसमें नमाज का बहुत बड़ा हाथ है। और वो सिर्फ तब हुआ जब जिस बात पे सजदा किया था वो बात समझ में आई, तो जिस्म के साथ जात भी झुकी। जब जात झुकी तो फिर जात सोच में पड़ जाती है कि यार मैंने अब सजदा कर लिया तो करना भी पड़ेगा। उससे पहले सिर्फ बगैर सोचे समझे सजदा कर रहे थे। आपने सजदे की बात की, आपने मस्जिद से ताल्लुक की बात की, आपने सोच की बात की। मस्जिद का कॉन्सेप्ट हमेशा से यही था कि हर फील्ड से लोग जाएंगे मस्जिद में, क्योंकि जब मैं अकेला पढ़ता हूँ नमाज तो मेरी लिमिटेशंस है, मुझे चंद आयात याद हैं, चंद सूरतें याद हैं, ठीक है, मैं हाफिज नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हाफिज नहीं होते, और मुझे अपनी जिंदगी से कुछ आयात की रूह मिल चुकी है जिसको मैं अपनी नमाज में पढ़ता हूँ, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे आगे भी बढ़ना है। मस्जिद का कॉन्सेप्ट ये था कि मैं मस्जिद जाऊंगा, वहां पे वो लोग होंगे जो मुझसे बहुत आगे हैं मर्तबे में, दर्जात में, जो इससे गुजर चुके हैं फेज से। अच्छा, वहां पे एक डॉक्टर भी आएगा, इंजीनियर भी आएगा, फौजी भी आएगा, क्रिकेटर भी आएगा, एक्टर भी आएगा, वो तमाम लोग जो अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को इंप्रूव करना चाहते हैं। और जब वो सब इकट्ठे होंगे और एक मैसेज पढ़ा जाएगा नमाज में, और जो सबके कानों में जाएगा, और सब सजदा करके जब अपनी अपनी फील्ड में जाएंगे तो उस मैसेज को जाके अप्लाई करेंगे। क्रिकेटर गया, उसने जाके अपनी टीम के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, उसने अपनी अपनी चीजों को कंट्रोल किया, फोकस किया। डॉक्टर गया, उसने जाके अपने स्टाफ के ऊपर काम करना शुरू किया, अपनी पर्सनल लाइफ पे काम किया। फौजी ने जाके अपनी बटालियन से खिताब किया कि हमें ये करना है, ये करना है। पुलिसमैन ने अपना काम किया। तो ये तमाम जो मस्जिद का जो सबसे बड़ा जो कहते हैं इतने गुना सवाब है, इसी वजह से है कि सबको कलेक्टिव सुनने को मिलता है और सब जाके कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। तो ये क्या हुआ कि हम जब मस्जिद से बाहर निकले तो मैं वापस अपनी फील्ड में चला गया, वो वापस अपनी फील्ड में चला गया, और जो लोग मस्जिद में बैठे थे मैं उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ के आ गया कि ये दीन को आगे लेके चलेंगे, मेरे बच्चों को बताएंगे या बताएंगे। क्या मेरी भी जिम्मेदारी थी, और जितने लोग मस्जिद में आए थे उनकी जिम्मेदारी थी कि वो भी दीन के लिए सोचो फिक्र करते और फिक्र करते, उसके लिए इल्म हासिल करते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और पैगंबर नहीं आएंगे, वही हमारे आखिरी पैगंबर थे। हम लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, ठीक है ना। मुझे आपकी फिक्र होनी चाहिए, आपको मेरी फिक्र होनी चाहिए, मुझे उस भाई की फिक्र होनी चाहिए, उस भाई को उस भाई की फिक्र होनी चाहिए। हमें आपस में ही एक दूसरे की फिक्र होनी चाहिए। हम जब मुसलमान जब कुरान